Today we are going to start our second chapter of class 12 organic chemistry alcohol, phenols and ether. अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखिए इस चैप्टर में हमने 3 टाइप्स के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इसमें देखिए जो अल्कोहल और फिनॉल होती है, अल्कोहल एंड फिनॉल कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वो आपका क्या करते हैं, सेम आपका क्या करते हैं, ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करते हैं एंड दैट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इस ग्रुप को हम आपका क्या भी कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। तो ये वाला ग्रुप आपका क्या करता है, ये कंटेन करते हैं, वाइल ईथर कंटेन्स O यानी जब ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल चेन्स होती हैं यानी कार्बन की चेन्स होती हैं, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड ईथर। ठीक है, तो ये आपका आता है, देखिए हाइड्रोक्सिल, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर का नाम है, जिसमें अल्कोहल और फिनॉल हम साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, स्टडी करते जाएंगे, साथ साथ स्टडी करेंगे, जबकि ईथर इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, लास्ट में ईथर आएगा और इन दोनों की स्टडी साथ होती है बिकॉज दे कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप दैट इज OH ग्रुप। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, देखिए जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन वही अराइज होगा कि उस चैप्टर का मीनिंग क्या है, उस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स आप पढ़ने हैं हमने, उसका आपका क्या मीनिंग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट आर अल्कोहल्स एंड व्हाट आर फिनॉल्स। अल्कोहल किसे कहते हैं और फिनॉल किसे कहते हैं। देखिए फिर हम वहीं पर जाते हैं बैक, जैसे हमने पहले पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स दैट इज एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन चेन। ठीक है, while aromatic compounds are those compounds which contain at least one benzene ring. So 2 types of compounds, that is aliphatic and aromatic. So aliphatic compounds are further divided into 2 parts, that is open chain compounds and closed chain compounds. देखिए ये डिफरेंस याद रखना, एरोमेटिक बेंजीन रिंग है ना, कार्बन के जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें एटलीस्ट क्या होती है, आपकी 1 बेंजीन रिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, देखिए ये आपका ऐसा कंपाउंड बना दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी दिखा दिया। क्वेश्चन अराइज होता है क्या ये बेंजीन रिंग है, नहीं, ये बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग केवल कब बनती है, इस सिचुएशन में, जिसको हम क्या करते हैं, आपका इस फॉर्म पे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्लोज चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो आपके किसी भी स्ट्रक्चर यानी जब कार्बन की क्लोज चेन होती है ना, चेन बंद हो जाती है, जैसे ये कार्बन की पूरी चेन आप बना रहे हो और ये चेन क्या है, पूरी तरह से क्लोज्ड है, जबकि अगर आप ये चेन करोगे, ये कहीं पर क्लोज नहीं है, ओपन चेन है, तो ये होता है ओपन और क्लोज चेन। तो ठीक है, organic compounds are divided into 2 parts, aliphatic compounds, organic compounds and aromatic organic compounds. Aliphatic organic compounds are those compounds which contain carbon chain, ठीक है, while aromatic compounds are those compounds which contains at least 1 benzene ring, and aliphatic organic compounds are further divided into 2 parts, that is open chain organic aliphatic compounds and closed chain aliphatic organic compounds. Is that clear? तो इसमें आपका जो हम क्वेश्चन देख रहे थे, व्हाट आर अल्कोहल्स एंड व्हाट आर फिनॉल। ठीक, देखिए इफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जब क्या करते हैं, OH ग्रुप एलिफेटिक चेन कंटेन करती है, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड अल्कोहल्स। जब बेंजीन रिंग क्या करती है, आपकी OH ग्रुप को कंटेन करती है, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड, आपके कौन से होंगे, एरोमेटिक यानी फिनॉल्स होंगे। ठीक है, तो देखिए अल्कोहल की डेफिनेशन कैसे देते हैं, जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक कार्बन की चेन ले ली, ये आपका मैंने ब्यूटेन का बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, इनका मतलब हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से कोई हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, जैसे हाइड्रोजन दिखा देते हैं, चलिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन।
तो एलिफेटिक कंपाउंड आपका ये ब्यूटेन बन गया। इससे जब 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ 1 OH आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन के रिप्लेस होने पे जब फंक्शनल ग्रुप OH आता है यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्कोहल्स। क्लियर। अब बेंजीन रिंग में देखते हैं। देखिए बेंजीन रिंग का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये बन जाएगा, ये आपका आ जाएगा वैलेंसी। कार्बन में आपका हर कार्बन के साथ क्या होता है 1 हाइड्रोजन। बेंजीन रिंग में क्या होता है ऐड। देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको ऐसे बनाते हैं, ये होता ऐसा है, ठीक है। अब बेंजीन रिंग से जब किसी कार्बन से H हटता है और उसकी जगह पे क्या आता है OH आता है, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड फिनॉल। देखिए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का बेसिक, ईथर तो चलो आपका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर अल्कोहल एंड फिनॉल का बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। फिर जब आपका कार्बन चेन सिंपली एलिफेटिक कार्बन के साथ OH जुड़ेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा अल्कोहल हो जाएगा। और जब बेंजीन रिंग से, देखिए बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH जुड़ा है वो फिनॉल होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है बेंजीन रिंग तो है लेकिन यहाँ पर कार्बन की चेन है, उसके बाद आपका OH है, क्या ये भी आपका फिनॉल है? तो ये फिनॉल नहीं होता है। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक एल्कोहल्स। इनको हम आपका क्या कहते हैं एरोमेटिक एल्कोहल्स कहते हैं। तो ये आपका कॉमन ये आता है। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड से जो एलिफेटिक कंपाउंड से बनी है दे आर कॉल्ड सिंपली एल्कोहल्स। वाइल अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा है दीज आर कॉल्ड फिनॉल्स। लेकिन अगर बेंजीन रिंग में कोई चेन निकली है, उस चेन से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है, वो आपका क्या होती है एरोमेटिक एल्कोहल्स। तो जब ये क्लियर हो गया तो यहाँ पर देखिए अब फर्स्ट हम पढ़ते हैं। देखो ऑर्गेनिक को पढ़ने का क्या होता है, एक आपका सिस्टमेटिक वे चलता है, मैंने पहले भी बताया है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, कैसे आपका आ रहा है। सेकंड हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, फिर आपका क्लासिफिकेशन आता है। आफ्टर दैट नेचर ऑफ बॉन्डिंग, फिर आपका आइसोमेरिज, प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हर चैप्टर ऑर्गेनिक का इसी सीक्वेंस पे चलता है। तो ये आपका आ गया देखिए नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर आपका नोमेनक्लेचर जब हम देखते हैं अल्कोहल्स है फिनॉल्स है, देखिए पीछे से आपका ऑल लगा हुआ है ना, जो आपका क्या होता है यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप होता है। जो फंक्शनल ग्रुप आपका OH होता है। इस OH के लिए जो सफिक्स यूज होता है, सफिक्स मतलब बाद का जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है ऑल। यानी किसी भी कंपाउंड में अगर OH ऐड है, जैसे कार्बन चेन है OH ऐड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑल उसके नाम के पीछे आता है। कैसे हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, ये बन गया। फर्स्ट मैंने आपको बोला है सबसे पहले हम प्रिंसिपल कार्बन चेन काउंट करते हैं 1 2 3 4। 4 अगर आपके कार्बन है तो वर्ड रूट लिख लीजिए, उसके लिए वर्ड रूट क्या आता है ब्यूटेन आता है। अब देखिए सिंपल कंपाउंड है तो डायरेक्ट लिख दो ब्यूटेनॉल। अब क्वेश्चन अराइज होता है, थोड़ा सा पहले चैप्टर से इसे क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपका 1 2 3 4, यहाँ पर तो OH आ गया, यहाँ पर Cl आ गया। अब नेमिंग कैसे करोगे, देखो जब ऐसा 2 से ज़्यादा ग्रुप आता है ना तो फाइनल नेम जो होता है जो प्रीफिक्स में यूज़ होता है वो बड़े ग्रुप का नाम यूज़ होता है। यहाँ पर बड़ा ग्रुप कौन सा होता है आपका OH बड़ा ग्रुप है। तो नाम लिखने में IUPAC नेम लिखने में जो प्रायोरिटी देते हैं वो हम किसको देते हैं OH। तो ये जो यूज़ होता है ना Cl है या कोई एल्किल चेन है, कुछ भी अगर बचता है तो ये सब आपके नाम के आगे आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगेन 4 कार्बन की चेन है तो क्या आ गया आपका ब्यूट। उसके बाद नंबरिंग करनी मैंने बताई है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले वहाँ से नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा ना। देखो वर्ड रूट लिखो, कभी भी IUPAC नेम जो होता है IUPAC नेम इज कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। जो आपका 3 कंपोनेंट्स IUPAC नेम के क्या है, वर्ड रूट, डेजिग्नेटेड नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन है, हमेशा सबसे पहले वर्ड रूट लिखा करो। उससे पहले जो आएगा वो आपके आते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है,
जितने भी माइनर ग्रुप्स होते हैं, यानी और एक आपका सफिक्स होता है। देखिए सफिक्स होता है जो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है, वो वर्ड रूट के पीछे आता है। उससे पहले जितने भी माइनर ग्रुप्स हैं वो आपके कहाँ पर आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हमेशा सफिक्स में ही यूज होते हैं, जैसे आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये आपका आया। देखिए अब यहाँ पर हैलोजन और OH में, हैलोजन और एल्कोहलिक ग्रुप में एल्कोहल जो है आपका क्या है, प्राइमरी ग्रुप होता है, बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो ये सफिक्स में यूज होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में यूज हो जाएगा। तो सेकंड कार्बन में क्लोरो जुड़ा है, तो आपका 2 क्लोरो ब्यूट, 1 कार्बन में OH जुड़ा है तो ब्यूट 1 ऑल, ऐसे नेमिंग करेंगे। जैसे सेकंड कार्बन में 2 क्लोरो ब्यूट 1 क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। अब देखिए बेंजीन रिंग का नाम, इस कंपाउंड का नाम फिनॉल क्यों पड़ा, क्योंकि ले देखिए फिनॉल एक ही है आपका। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ऐड हो रहा है तभी हम उसे फिनॉल कह रहे हैं। तो फिनॉल नाम क्यों पड़ता है, देखिए जब आपकी बेंजीन रिंग ना, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, दैट रिंग इज कॉल्ड फेनिल रिंग। उसे हम आपको कौन सी रिंग कहते हैं, फेनिल रिंग कहते हैं। हाइड्रोजन कम तो हुआ लेकिन उसकी जगह पे क्या आ गया, OH आ गया। फेनिल रिंग के साथ आपका ऑल ग्रुप क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इसका नाम आपका क्या आ जाता है, फिनॉल, फेनिल प्लस ऑल, ठीक है। क्योंकि बेंजीन रिंग से जब एक हाइड्रोजन आपका कम हो जाता है तो वो फेनिल रिंग बन जाती है, ठीक है। तो फेनिल रिंग में जब ऑल जुड़ जाता है तो वो आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो ये है नोमेनक्लेचर। बाकी जो नोमेनक्लेचर होता है, देखिए IUPAC नाम के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपके पहले से ही चलते हैं, 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं, 12th में केवल नेमिंग है, ज़्यादा प्रिंसिपल्स नहीं आते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी कार्बन चेन को देखते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा अगर एक ही जैसे फंक्शनल ग्रुप हैं तो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको प्रायोरिटी देते हैं। नंबरिंग करते समय उस कार्बन को सबसे पहला नंबर देते हैं जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। जैसे यहाँ से नंबरिंग करती तो 1 2 3 4 हो जाता, तो फंक्शनल ग्रुप वाले दोनों ही कार्बन को छोटा नंबर नहीं मिल रहा है, बड़ा नंबर मिल जा रहा है, तो इसीलिए नंबरिंग। तो नोमेनक्लेचर के रूल्स आपके क्या हैं, 10th और 11th के रूल्स हैं। तो यहाँ पर केवल आपका नाम लिखना आता है, ठीक है। तो ये अल्कोहल्स को लिखने का है। देखिए मैंने अभी बता दिया, पहले चैप्टर से कंपैरिजन करके बता रही हूँ। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में एल्किल अगर ग्रुप है उसके साथ OH ऐड हो जा रहा है तो आप एल्किल ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे। एक्स्ट्रा जो कार्बन चेन है वो तो प्रीफिक्स में यूज होगी, जैसे 2 मिथाइल 4 इथाइल लिखते हैं ना, वो भी प्रीफिक्स में यूज होगी। बट यहाँ पर हेलो एल्केन्स भी आपके क्या होंगे, प्रीफिक्स में क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे, आ जाएगा। तो ये आपका नोमेनक्लेचर। थर्ड पार्ट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स में देखिए, क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं, जब हम क्लासिफाई करते हैं तो फर्स्ट आपका एल्कोहल जो बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा वो क्लासिफिकेशन फर्स्ट होता है कार्बन और OH जो बॉन्ड है, C और OH का जो बॉन्ड है उसमें जो कार्बन है जिसके साथ OH जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिड होगा। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा वो आपका OH बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड होगा। देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड्स को कंटेन किया है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कार्बन ने एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड को क्या किया, एटलीस्ट क्या, हमेशा ही 1 डबल बॉन्ड को क्या किया, आपका कंटेन किया, ठीक है। याद रखना sp3 का मतलब कार्बन बियर ऑल सिंगल बॉन्ड्स, while in case of sp2 hybridization carbon bear 1 single double bond, ठीक है, 2 single bond and 1 double bond, ठीक। तो ये आपका होगा। तो इसमें जो एल्कोहल्स आती है देखिए वो आपकी प्राइमरी एल्कोहल, दूसरी जो एल्कोहल आती है वो होती है सेकेंडरी एल्कोहल, और तीसरी जो एल्कोहल आती है वो है टर्शियरी
alcohol. तो primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol, that is 1 degree alcohol, 2 degree alcohol and 3 degree alcohol. इसके साथ एक और अल्कोहल आती है, that is allylic alcohol. देखिए प्राइमरी अल्कोहल वही होगी जब फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से आपका एटलीस्ट एक क्या होती है, एल्किल चेन निकली होती है, डायरेक्टली एक चेन निकलेगी, प्राइमरी अल्कोहल. आपका अगर एल्किल वाले कार्बन से 2 कार्बन की चेन निकली है तो सेकेंडरी अल्कोहल. अगर यहाँ पर कार्बन से 3 कार्बन की चेन निकली है तो टर्शरी. अब क्वेश्चन आया एलाइलिक. व्हाट इज एलाइलिक कार्बन? डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला ऐसा कार्बन, द कार्बन प्रेजेंट एडजेसेंट ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन कंटेनिंग ऑल सिंगल बॉन्ड्स, जो सारे सिंगल बॉन्ड को बियर करता है, इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन. द कार्बन एडजेसेंट ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन कंटेनिंग ऑल सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है, containing all single bond, that means the hybridization of that carbon is sp3 hybridization. जिसका देखिए ना सिग्मा 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 एंड सिग्मा, ऑर्गेनिक में सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग से ही क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकल जाता है. 4 आपके सिग्मा बॉन्ड, तो s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया. दैट इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल. तो इसके साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो वो आपकी एलाइलिक होगी. ध्यान से सुनना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पढ़ा है. एलाइलिक भी हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में हमने पढ़ा है. तो क्वेश्चन फर्स्ट यही आता है, व्हाट इज एलाइलिक कार्बन? तो एलाइलिक कार्बन फिर बता रही हूँ, द कार्बन एडजेसेंट ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन कंटेनिंग ऑल सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एंड हैविंग sp3 hybridization is called allylic carbon. If that type of carbon contains OH functional group, that is alcoholic functional group, such compounds are called allylic alcohols. क्लियर हो जाएगा इतना? ये आपकी एलाइलिक. अब देखो कभी क्वेश्चन आ जाता है, ये तो मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री बना दी, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट आता है. देखिए जैसे कभी कभी 1 डिग्री 2 डिग्री में क्या कर देते हैं ना, जैसे यहाँ पर एक OH दिया, यहाँ पर 2 OH दिए हैं, तो क्या बोल दिया ये 2 OH है तो ये 2 डिग्री हो गया. ऐसा नहीं होता, ये डाई हाइड्रोक्सी है, ठीक है, डाई ऑल ग्रुप है ये, लेकिन 2 डिग्री केवल 2 कार्बन से होगा, ठीक है. अगर देखिए जितने कार्बन ऐड होंगे, सॉरी जितने फंक्शनल ग्रुप ऐड होंगे उतना, 2 फंक्शनल ग्रुप ऐड है तो डाइऑल, 3 फंक्शनल ग्रुप ऐड है तो मतलब OH 3 टाइम्स ऐड है तो ट्राइऑल, टेट्राऑल, पेंटाऑल, ऐसे ऐड होता है, ठीक. तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ CsP3OH. इसका मतलब क्या है ना, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिड है. फिर बोल रही हूँ sp3 हाइब्रिड का मतलब होता है कि कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड्स को क्या करा है, आपका बियर करा है, ठीक. अब है sp2 हाइब्रिड वाला. देखिए sp2 हाइब्रिड का मतलब मीनिंग समझिए. सबसे पहले जहां पर कार्बन sp2 हाइब्रिड है कहा जा रहा है बिकॉज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. कार्बन मैक्सिमम केवल 4 बॉन्ड्स को ही बनाता है, तो वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, 4 होती है. तो 4 में अगर चारों सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया. आपका एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड है तभी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आपका sp2 होगा. तो ये जो आपका कार्बन होता है sp2 का मतलब आता है, फिर कह रही हूँ sp2 का मतलब होगा कि कार्बन ने केवल एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल. देखो मीनिंग अगर समझ जाओगे तो क्वेश्चन अपने आप बनते हैं. आपको मीनिंग आना चाहिए. जैसे मैंने कहा CsP2OH, इसका मतलब है ये कार्बन OH वाला कार्बन sp2 है. तो जहां पर sp2 आ रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर अपने माइंड में बिठा दो कि एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, जब कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से ऐड होता है, ठीक है, that carbon is called vinylic carbon. That is the difference between allylic and vinylic carbon. Allylic carbon is sp3 hybrid, but the case of allylic carbon is that it is situated adjacent of double bonded carbon. allylic की कंडीशन ही यही है. ऐसे तो आपका क्या है, देखिए ये कार्बन है, ये भी आपका
sp3 हाइब्रिड है और OH को कंटेन करे, क्या ये भी एलाइलिक होगा? नहीं होगा। जब डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन में OH है उसी को एलाइलिक कहेंगे। और जब आपका डायरेक्टली डबल बॉन्डेड वाले से कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, चाहे हेलोजन के केस में था, चाहे आपका आगे को पढ़ेंगे हम और केसेस में होगा, अगर डायरेक्टली डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से जुड़ा है दैट इज कॉल्ड विनाइलिक अल्कोहल्स। ठीक है, तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन एनाइलिक एंड विनाइलिक कार्बन इज एनाइलिक कार्बन is sp3 hybrid carbon, but the special condition is that carbon situated adjacent of double bonded carbon, while vinylic is double bonded carbon. double bonded carbon क्या होता है? vinylic carbon होता है। और जो फिनॉल्स होती है ना, फिनॉल्स भी इसी क्लासिफिकेशन में आती है। क्यों आती है? देखिए, अगर मैं बेंजीन को अगेन क्या कर रही हूँ, स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर बेंजीन का क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर आपका लर्निंग पॉइंट क्या है, बेंजीन में, मैं डेली बोलती हूँ ये पॉइंट, बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है। बेंजीन का हर कार्बन, ये अपने माइंड में बिठा लो, बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो फिनॉल है, फिनॉल में OH कंटेनिंग ग्रुप जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, OH कंटेन है। तो बेंजीन के केस में, फिनॉल के केस में हमेशा कार्बन कैसा होता है आपका, sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है। ठीक है, तो ये है टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज first classification is the carbon containing OH bond is sp3 hybrid. On the basis of it, the alcohols are divided into 4 types: primary alcohol, secondary alcohol, tertiary, that is 1 degree, 2 degree and 3 degree, and allylic alcohol. On the basis of carbon hydroxy group containing carbon is sp2 hybrid. On the basis of this, the compounds are classified into 2 types, that is vinylic carbon and phenols. तो vinylic और क्या हो जाएंगे आपके, phenols आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें डिटेल स्टडी और करना ही जाएगा कोई, तो यहाँ पर आप एक और ऐड कर सकते हैं, बेंजाइलिक कंपाउंड्स। बेंजाइलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखिए, जब बेंजीन में जैसे एलाइलिक होता है ना, वैसे बेंजाइलिक होता है। जैसे कोई कार्बन की चेन निकली है, CH2 निकली है, और ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है, दैट मीन्स सब सिंगल बॉन्ड को कंटेन करा है और इसके साथ कोई OH ग्रुप जुड़ा है, तो वो बेंजाइलिक हो जाएगा। तो 5 क्लासिफिकेशन इसमें कह सकते हैं, अदरवाइज वो आपका इसमें वैसे इसमें आता है तो बेंजीन का, इसलिए बेंजाइलिक कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 आ जाएंगे। तो ये आपका अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स। देखिए, आइसोमेरिज्म सबसे पहले कौन सी क्या प्रोसेस है, compounds having same molecular formula but different structural formula are called isomers of each other and this phenomenon is termed as isomerism। ठीक है, अल्कोहल्स जो होते हैं, अल्कोहल्स आपकी क्या करते हैं, 4 टाइप्स की आइसोमेरिज्म को क्या करते हैं आपका शो करते हैं। दैट मीन्स अल्कोहल exhibit 4 types of isomerism. The first one is chain isomerism, the second one is position isomerism, third is functional group isomerism, and the fourth one is optical isomerism. देखिए, आइसोमेरिज्म में जब हम वर्ड यूज करते हैं, जैसे मैंने चेन आइसोमेरिज्म का, तो डिफाइन ऐसे ही करोगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट चेन डिफरेंट है। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। तो यहाँ पर अब आ गई फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसका मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जा रहा है। ठीक है, और लास्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो आपकी मिरर इमेजेस बनाते हैं। इन एंशियोमर्स पढ़े थे ना, तो वही आपके आएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले चेन। अब देखिए, सेकंड जो पॉइंट आता है, आइसोमेरिज्म को, चेन आइसोमेरिज्म को क्या करने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए किसी भी कंपाउंड के पास एटलीस्ट 4 कार्बन की चेन होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो अगर हम देखें, देखिए C4 आपका क्या आ जाएगा, CnH2n से बना है। हाँ, इसका जनरल फॉर्मूला नहीं बताया। देखिए, अल्कोहल्स का जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1 OH। ठीक है,
CnH2n+1, तो C4H9OH आपका एक कंपाउंड ले लिया चेन आइसोमेरिज्म के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 4 कार्बन की आप क्या कर लीजिए, चेन बना लीजिए OH। अगर हम क्या करते हैं, कंपाउंड आपका फर्स्ट कंपाउंड ये बन गया। सेकंड आपका क्या आता है, देखिए 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन ले ली और एक कार्बन को हमने यहाँ ऐड कर दिया। तो आपका जब आपकी देखिए क्या होती है प्रिंसिपल चेन में, यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल चेन कितने की है, वर्ड रूट 4 का बन रहा है, यानी ये तो आपका नेम क्या आ गया इसका, ब्यूटेनॉल आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम पढ़ते हैं इसका कार्बन, देखिए 9 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OH, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OH। तो सेम केस है, दोनों में C4H9OH है, बट इसका नाम ब्यूटेनॉल हो गया, इसका नाम प्रोप-1-ऑल, तो पीछे से आ जाएगा। आगे से देखिए 2 मिथाइल, यानी अब जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है, जो वर्ड रूट है, वो केवल कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, तो चेन अलग। पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसी में पोजीशन देख लीजिए देखिए 4 कार्बन में जब पोजीशन क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, सेकंड पोजीशन में आ गया, और ये नहीं सेकंड तक ही आएगा, 2 ही पोजीशंस आपकी आएंगी। क्यों, देखिए अगर थर्ड आप कहेंगे वो यहाँ से तो थर्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी तो वो सेकंड ही पोजीशन पे रहेगा। तो ये अब आती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है और इसका आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अल्कोहल किस फंक्शनल ग्रुप के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। देखिए C2H5OH ये बना दिया, मैंने लिखा C2H5OH में CH3CH2OH, ये तो अल्कोहल हो गया। अब मैं एक बना देती हूँ, देखिए इसी कंपाउंड से ईथर को C2H5OH CH3 एक मिनट, ये आपका आ जाएगा CH3OCH3। अगर इसमें देखिए टोटल हाइड्रोजन देखिए 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन 1 2 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए 5 और 1 कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, ये 3 2 5 और 1 6, और यहाँ पर भी देखिए 6 हाइड्रोजन है और 1 क्या, ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल कौन से फंक्शनल ग्रुप के साथ आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो अल्कोहल्स ईथर्स के साथ, जो हमने इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में पढ़ना है, ईथर्स के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। ईथर में जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे वहां पर भी क्वेश्चन यही अराइज होगा कि ईथर्स किस फंक्शनल ग्रुप के साथ आपका आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो ईथर आपका किसके साथ शो करते होंगे, अल्कोहल्स के साथ, ठीक है। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, अभी से हर चैप्टर में ये टर्म आएगा कि कोई भी कंपाउंड है वो कौन से ग्रुप के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म को केवल कौन शो करता है, ये ईथर। तो एक दूसरे के फंक्शनल, तो ये आप कह सकते हैं अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर functional isomers of each other. Alcohols and ethers are functional isomers of each other. इतना आ जाएगा। अब लास्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमने फर्स्ट चैप्टर में पूरी ऑप्टिकल कंपाउंड्स बनाना पढ़ रखा है। तो जैसे कंपाउंड हो गया देखिए CH3H C2H5OH, ठीक है। तो जिनकी मिरर इमेजेस एक दूसरे की क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होती हैं, अपोजिट होती हैं। जैसे आपका इसकी अगर बनाएंगे तो OH CH3 C2H5 और क्या आ गया H। तो दीज आर कॉल्ड, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कायरल कार्बन्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर ऑलवेज शोन बाय ओनली कायरल कार्बन्स, ठीक है। यानी कायरल कार्बन्स ही केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। कायरल कार्बन्स आर असिमेट्रिकल कार्बन्स। द कार्बन विच कंटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड कायरल कार्बन। जो आपके क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, और असिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल होता है, मीन्स जिनमें सिमेट्री नहीं मिलती है, ठीक है। तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड आपका क्या,
ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो 4 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिट बाय अल्कोहल्स, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म की कंडीशन है, देखिए कंपाउंड चेन आइसोमेरिज्म केवल तभी दिखाएगा जब एटलीस्ट 4 कार्बन होंगे। पोजीशन तब दिखाएगा जब एटलीस्ट 3 कार्बन होंगे। 2 कार्बन वाले कंपाउंड्स कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली 2 कार्बन चेन डजंट शो एनी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, वो किसी भी टाइप के आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं। फंक्शनल अल्कोहल्स आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईथर्स, और ईथर्स आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ क्या alcohol, that means alcohols and ethers both are functional isomers of each other. And optical isomerism, the condition for optical isomerism is that only those compounds show or exhibit optical isomerism which contain chiral carbon or asymmetrical carbon. That means carbon containing different functional groups are called chiral carbon, and only chiral carbons शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। केवल काइरल कार्बन ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को क्या करते हैं, आपका एग्जिबिट करते हैं। क्लियर हो गया इतना?